तो इसको जो है दूसरा तरीका से बनाते हैं, ठीक है। तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। तो तब परिमेय संख्या किस रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू। तब हो जाएगा 3√3 बराबर पी बटा क्यू। और शर्त लिखेंगे जहाँ पी कमा क्यू सह अभाज्य संख्या है, कमा क्यू बराबर नहीं है 0। अब इस समीकरण को पकड़ लो पहले, ये समीकरण पकड़ो 3√3 बराबर पी बटा क्यू। इसमें कुछ प्रक्रिया करेंगे। अच्छा, ये 3 बाहर क्यों आया? जब अंदर में 2 बार था, है ना? तो इसको अंदर भेज दो, 2 बार गुना कर देंगे। पहले 3 तो अंदर में है किया, अब इसको अंदर भेजेंगे तो क्या वो बन के जाएगा? अंदर में 2 बन के जाएगा, है ना? अब देखो रिटर्न भी चल जाएगा, जोड़ा लगेगा, वो निकल जाएगा, 3√3 लिखा जाएगा बराबर इधर बच गया पी बटा क्यू। अब इसको गुना कर लो, 3 तिया 9 9 तिया 27, √27 हो गया। √27 बराबर क्या हो गया? पी बटा क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे ना, कर लो वर्ग, इधर हो जाएगा √27 का होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √27 गुना √27 बराबर, इसको बांट दो, पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो रूट गुना होता है, तो रूट आपस में गुना होता है, एक रूट लगा देते हैं और संख्या लिख देते हैं अंदर में, लिख दिए बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब इसका जोड़ा लगा ना, एगो निकल जाएगा 27, एगो 27 निकल गया, ये भाग उल्टा इधर गुना कर लो, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे गौर करना, ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो 27 यहाँ पर पी स्क्वायर बट्टे 27 होगा ना, तो 27 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, इसलिए तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर आया, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 27 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 27 भी पी को विभाजित करेगी ना, 27 भी पी को विभाजित करेगी। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर को तो काट दिए, है ना? पी स्क्वायर को काट दिए, मतलब पी को काट दिए, 27 से पी कट गया, जबकि 1 से कटना चाहिए, है ना? अब क्या करेंगे? क्यू स्क्वायर को, यानी कि क्यू को काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना पी बराबर, यहाँ पे 27 है ना, 27 मानेंगे, ठीक, 27 किया तो मान लो, माना पी बराबर 27 के, मान लिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर लो तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 के पर स्क्वायर। इसका मान लो पी स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 के गुना 27 के, ऐसे लिख सकते, दो बार लिख दिया, बेस बेस समान था, एक बेस उतार के पावर जोड़ दिया। अब यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पर समीकरण फर्स्ट वाला मान उठा के रख देंगे। समीकरण फर्स्ट के LHS में 27 गुना क्यू स्क्वायर है, लिख दिया। अब बराबर 27 के गुना 27 के, ठीक। अब यहाँ पर कहेगा कि यहाँ पे पी स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर ये 27 गुना क्यू स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से आया, समीकरण फर्स्ट से, इसको घेर देंगे। अब यहाँ पे काट खोट होगा ना, काटो, 27 से कहीं 27, ठीक है, और 27 से कहीं 27, तो यहाँ क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर 27 के स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे गौर करना, ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टे 27 होगा ना, क्यू स्क्वायर बट्टे 27 होगा, तो इसका मतलब है 27 क्यू स्क्वायर को काट रहा है, तब तो के स्क्वायर भागफल बच रहा है, ठीक है। तो यह वही बात लिखेंगे, चूँकि 27 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 27 क्यू को भी विभाजित करेगी, है ना। अब देखो पी क्यू क्या माने थे, सहभाज्य संख्या, है ना, सहभाज्य संख्या पी क्यू माने थे, और सहभाज्य संख्या जब भी कटेगा तो एक ही से कटेगा, है ना, संख्या एक से कटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक के अलावा 27 से कट रहा है, तो वह सहभाज्य संख्या तो डाइवर्ट हो गया, इसका मतलब डाइवर्ट करने वाला कौन था, अपरिमेय संख्या था, ठीक है, क्योंकि विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में, जैसे पहले लिखते थे, चूँकि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 27 है ना, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 27 है ना, इसीलिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, प्रूव। चार नंबर का रोमन अक्षर 3 है, ठीक है। तो 3 नंबर का सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो उल्टा मान लेंगे, मान लो, माना 5√3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू, तब लिख सकते हैं परिमेय संख्या 5√3 बराबर पी बट्टा क्यू। अब शर्त उसी प्रकार लिखेंगे, जहाँ पी कमा क्यू सह अभाज्य संख्या है,
कॉमा P बराबर क्यू बराबर नहीं है Q बराबर 0। नहीं है 0। अब इसको जो है पकड़ लेंगे, जैसे पीछे पकड़े थे ना, तो हाँ 5√3 है बराबर P/Q है। ये समीकरण को पकड़ लिए, ठीक है। अभी ये 5 बाहर क्यों आया रूट से? जब अंदर में क्या बार था? अंदर में 2 बार था तब नहीं निकला। हाँ इसको अंदर ही भेज दो, फिर से भेज दो 5 × 5। अब रिटर्न करना चाहेगा तो पीछे चल जाएगा, जोड़ा लगेगा, एगो निकल जाएगा बाहर, 3 फंस जाएगा। इसे करना बराबर P/Q। Q अभी सबको गुना कर लो, 25 25 दिया 75, रूट 75 हो गया बराबर P/Q। Q अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो वर्ग कर लो, रूट 75 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल बार लिखा जाएगा, जोड़ा लगेगा, एगो निकल जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते 75, ठीक है, बराबर P² बट्टे Q², ठीक है। इसको रूट 75 गुना रूट 75 लिख सकते हैं ना। हाँ एगो सिंगल रूट लगा के 75 × 75 करेंगे तो एक जोड़ा लगेगा, एगो निकल जाएगा, शॉर्ट निकाल दिए, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाता, भाग उल्टा क्या होगा? गुना गुना 75 के साथ Q² गुना हो जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा उधर? P²। अब गौर करना, गुना उल्टा भाग करेंगे तो P² कटेगा ना 75 से, नहीं कटेगा। जब गुना उल्टा भाग करेंगे तो P² बट्टे 75 होगा, तब तो भागफल आया इधर Q², है ना। हाँ तो इसका मतलब 75 जो है P² को विभाजित कर रही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वही, चूँकि 75 P² को विभाजित करती है, इसीलिए 75 भी P को विभाजित करेगी, है ना। तो यानी कि P और Q सहभाज्य संख्या माने थे, है ना। अब P कटना चाहिए किससे? 1 से कटना चाहिए, लेकिन ये 75 से कट रहा है ना। अब जो है Q² को काटने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे, माना P बराबर 75 के, ठीक है। तो मान लो, माना P बराबर क्या मानेंगे? 75 के, ठीक। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करो तो P² बराबर 75 K², ठीक। अब इसका स्क्वायर कर लो, P² होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 75 K गुना 75 K, है ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट उसको माने थे, ये वाला जो है, ये वाला लाइन को क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में जो है P² का मान LHS में है, LHS में उठा के वहाँ पे रख देंगे, LHS वाला रख दो यहाँ पे। P² की जगह पर 75 गुना Q² रख सकते हैं। अब बराबर 75 के गुना 75 के, अब कहेगा P² था, अब आ गया 75 गुना Q², कहाँ से आया? तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब काटो, ये कटेगा, 75 इकाई 75, 75 इकाई 75, तो यहाँ बचा Q², अब बराबर इधर बचा 75, बेस समान है तो पावर जुटेगा K², ठीक। अब यहाँ पे देखो
गुणा उल्टा भाग करेंगे, ये गुणा उल्टा भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 75। तो इसका मतलब 75 क्यू स्क्वायर को काट रहा है, तब तो के स्क्वायर भागफल आया है ना। हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 75 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए 75 भी क्यू को विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग P बट्टा Q को सहभाज्य संख्या माने थे। हाँ। सहभाज्य संख्या माने तो सहभाज्य संख्या जब भी कटेगा तो एक से कटेगा, लेकिन वह जो है 75 से भी कट रहा है, P और Q 75 से भी कट रहा है। इसका मतलब वह डाइवर्ट हो चुका है। कौन? P बट्टा Q सहभाज्य संख्या था, वह डाइवर्ट हो चुका है, जिसके वजह से वह 75 से कट रहा है ना। हाँ। इसका मतलब वह जो है कितना है, √5√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गया? इसी वजह से यह 75 से कट रहा है। समझ गया? P बटा Q 75 से कट रहा है। समझ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक ने 75 है ना। 75 है, इसीलिए 3√5 और कितना था यहाँ पे 5√3 है, 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये साबित हो चुका है, प्रूव्ड। तो 5 नंबर में सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है ना। तो इसको साबित करेंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे उतार लिए 6 + √2, ठीक है। तो इसको कई प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो हम लोग पहले जो है विस्तार रूप से बनाएंगे, तब छठा तरीका एक बताते हैं, ठीक है। माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। संख्या नहीं भूलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 + √2 एक परिमेय है, मान लिए। तो 6 + √2 एक परिमेय है, मान लिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2 बराबर P बटा Q। अब यहाँ शर्त लिखेंगे, जहाँ P, Q सह अभाज्य संख्या है, Q बराबर नहीं है 0, Q बराबर नहीं है 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। अगर वर्ग नहीं करके बनाएगा तो ऐसे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर लो 6 + √2 का होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। तो इसको मान लो A, इसको मान लो B, A + B होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² +2AB।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान 6, बी का मान √2 बराबर इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अब बट्टे क्यू स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा ना, 36 अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे है ना, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकल जाएगा ना, नहीं तो स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट काट दो, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट सकता है, ठीक है। अब कहेगा क्यों कटता है, तो इसको हम यहाँ पे बना दें, √2 है ना, होल स्क्वायर है, तो 2 रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2, ठीक है, काहे कि यहाँ पे 2 छुपा रहता है, ठीक है। अब पहले से पावर 2 इसलिए 2 कट गया है ना, इसलिए स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं, ठीक है। ये नया तरीका है वो बताया है। अब ये छदो ना 12 हो जाएगा, 12 √2 यानी रूट एक साथ गुना होगा, ठीक है, और संख्या के साथ गुना 12 में रह जाएगा बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। अब इसको ले जाएंगे उधर, ले जाओ 12√2 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा 36 को घिस दिए उधर, 12√2 बराबर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा ना, इससे इसमें भाग दें तो 1 आएगा, 1 गुना पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस उतार दिए, इसके नीचे में 1 है ना, 1 से इसमें भाग दें तो क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर गुना 36 करेंगे तो कितना होगा, 36 क्यू स्क्वायर होगा। अब गुना उल्टा भाग कर दो, √2 बराबर पी स्क्वायर माइनस 36 क्यू स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर गुना 12, गुना उल्टा भाग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे √2 बराबर आ गया पी स्क्वायर माइनस 36 क्यू स्क्वायर अब बट्टे 12 क्यू स्क्वायर। अब गौर करना, यहाँ देखो पीछे साबित किए थे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इधर समझते हैं, इधर देखो पी क्यू का मान कुछ भी लेंगे, ठीक है, मान कूट करके उसके बाद हल करेंगे तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। तो इधर देखो अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या दिख रहा है ना, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे भाषा भी लिख सकते हैं, या भाषा नहीं लिखेगा तो यहाँ पे लिखेगा चूँकि LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए है ना, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्यों LHS बराबर RHS नहीं है, परिमेय अपरिमेय के वजह से, संख्या के वजह से नहीं कर सकते हैं, परिमेय अपरिमेय के वजह से हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो है वैसे शॉर्ट में नहीं बनाएंगे, ठीक है, डिटेल में बनाते हैं, लिखेंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय एवं पी स्क्वायर माइनस 36 क्यू स्क्वायर बट्टे 12 क्यू स्क्वायर, ठीक है, परिमेय संख्या है, एवं विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, लिखते हैं प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है प्रूव PROVED। अगर इसको ऐसे नहीं लिखेगा तो है ऐसे लिखेगा, लिखेंगे चूँकि √2 बराबर नहीं है पी स्क्वायर माइनस 36 क्यू स्क्वायर बट्टे 12 क्यू स्क्वायर, इसीलिए
6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया। ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। ये किसके अनुसार, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ठीक है। इसीलिए लिखे LHS बराबर RHS नहीं है, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। अब ये जो दूसरा तरीका से बनाते हैं इसको, ठीक है। इस बार भाषा से ही इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो याद रखो कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे भाषा से काम चला लेंगे, समझ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 क्या है, परिमेय है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या है ना। 6 परिमेय एवं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। एक लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ। उसके बाद परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का योग, संख्या का योग या योगफल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। योग होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए, है ना। ये भाषा में लिख दिए, है ना। यहाँ पे देखो परिमेय है ना, यहाँ पे अपरिमेय है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, ठीक है, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो हम भाषा में लिख दिए। अब इसीलिए लिख देंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, PROVED, ठीक, PROVED, ठीक।